जादुई ट्रेन। चंबा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को काटती हुई 100 साल पुरानी एक रेल की पटरी गुजरती थी। अंग्रेजों के शासन के समय कभी ही उस पटरी पर ट्रेन दौड़ी होगी, लेकिन अब पटरी कुछ टूट गई थी और कुछ जंग में मिल चुकी थी। कहीं कहीं सड़कों पर नजर आती वह पटरी और फिर देवदार के जंगलों में खो जाती। रात के 11 बजे थे। रामू काका घड़ी को नजर में रखकर अपने समर हाउस से बाहर निकले। सिर पर टोपी पहन, एक शॉल ओढ़े वे जंगल की ओर रेंगती हुई पटरी को मात्र अपनी लालटेन की रोशनी में घूरने लगे। भला आज वह ट्रेन नहीं आई, ना ही कोई आवाज। अंधेरे में अपनी आंखें बड़ी करते हुए जब रामू काका को कुछ ना सूझा, तब वे हताश होकर वापस मुड़ गए। को, 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 को। रामू काका अचानक पीछे मुड़े। आ गई, मगर कहाँ है? अरे हेमा, हेमा, मैंने कहा था ना, देखो आ गई ट्रेन। हेमा रामू काका की पत्नी थी, जो उनकी आवाज सुन कुटिया से बाहर निकली। क्यों चिल्ला रहे हैं जी? रात देख रहे हैं कितनी हो गई है। हेमा सुनो, ये ट्रेन की आवाज, मैंने कहा था ना। हेमा ने ध्यान से सुना। हाँ जी, मैं सुन तो पा रही हूँ, परंतु ऐसा कैसे संभव है? जरूर कुछ गड़बड़ है जी। और तुम कहती थी कि मैं पागल हूँ। सुनो जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप अंदर आ जाइए, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। हेमा और रामू काका के नाम जंगल के नजदीक एक जमीन थी, जहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई थी। कभी मन होता तो वे इधर रहने आ जाते, परंतु अब हेमा घबराने लगी थी। अरे तुम घबराती क्यों हो हेमा? अच्छा चलो ठीक है। अरे 2 दिन और रुक जाते हैं ना हेमा। सुनो जी, मुझे यहाँ भूत प्रेत के बीच रहने का कोई चाव नहीं। वैसे भी अब उम्र होने लगी है। अब आप वन अधिकारी नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, भूलिए मत। हेमा केवल 2 दिन। इस बार हार मान हेमा रामू की बात मान गई। आज रात वे समय पर सो गए थे। 9 बजे कुटिया की लाइट ऑफ हो गई थी। 11:15 पर रामू काका दबे पांव अपनी लालटेन समेत एक बार फिर वह जादुई आवाज खोजने निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात एक बार फिर वही जानी मानी ट्रेन की आवाज जंगल के दक्षिणी छोर से आने लगी। भला ये ट्रेन है कहाँ? रामू काका लालटेन लिए जंगल की ओर भागे। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद वह आवाज धीमी पड़ने लगी। सांस फूल रही है। शायद हेमा ठीक ही कहती है। पता नहीं ये आवाज कैसा जादू है। अगले दिन रामू काका हेमा को लिए पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियों पर उनके पुराने मित्र मिले। अरे शर्मा साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ यार रामू, कितना समय हो गया। रिटायरमेंट के बाद सब छूट सा जाता है। मैं भी अपने गांव भरमौर चला गया हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, वो जो रेल की पटरी हमारे जंगल से निकलती है, उस पर कितने जमानों से कोई ट्रेन नहीं चल रही? शर्मा जी सवाल सुनकर चौंक से गए। क्या बात कर रहे हो रामू? जब से हमने जन्म लिया है तब से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही। हेमा भाभी, ये जनाब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बताऊं अब, कुछ रातों से ये किसी जादुई ट्रेन की खोज में हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। साथ में सीढ़ियां चढ़ते हुए रामू काका ने शर्मा जी को पूरी बात बता दी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले वे शर्मा जी को लेकर
मंदिर के पीछे वाले आंगन में गए और बस्ते से अपनी दूरबीन निकाल देखने लगे। ये रही हमारी कुटिया, ये रही वो पटरी, और दक्षिणी छोर पर तो रावी नदी बहती है। अब भला ट्रेन का आना वहां से कैसे संभव है? अरे लाओ मुझे दिखाओ। देखो रामू, अब नदी से निकलकर तो कोई ट्रेन यहाँ आएगी नहीं। जरूर तुम्हारा वहम है। मैं भी थक गई इन्हें समझा समझा कर। भाई साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। चलो रामू, आज मैं भी वहां जाता हूँ। दोनों मिलकर उस जादुई ट्रेन को पकड़ेंगे। सांझ होते शर्मा जी अपनी पत्नी रेशमा के साथ रामू काका के समर हाउस में पधारे। रात के खाने के बाद अब 11 बजने का इंतजार होने लगा। ये लो, समय भी हो गया। चलो रामू, देखें जादू। ठीक 11:15 पर दक्षिणी छोर से आवाज आने लगी। कू कू कू। शर्मा जी और रेशमा के कान खड़े हो गए। हेमा घबरा गई। देखा शर्मा जी, मैं कह रहा था ना, चलो उस ओर, वहीं से आवाज आ रही है। हेमा और रेशमा घर पर ही रुके। रामू और शर्मा जी उस जादुई ट्रेन को टटोलने निकल दिए। समय बहुत कम है शर्मा जी, यह आवाज 2 मिनट के बाद ही धीमी पड़ने लग जाएगी। दोनों पटरी को देखते हुए जंगल में दक्षिणी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रामू, ट्रेन की आवाज की तीव्रता तो बढ़ रही है। दोनों अब एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंच गए। जादुई ट्रेन का अंश भी नहीं था, परंतु अभी भी आवाज बहुत जोर से आ रही थी। रामू, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? रामू काका और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पास में गिरा हुआ एक बांस का डंडा उठाया और जोर से पेड़ की झाड़ी को मारा। धप धप, एक रेडियो जोर से नीचे गिरा। अब जंगल में सन्नाटा हो गया। ना ही कोई जादुई ट्रेन, ना ही कोई आवाज। ये लो, तुम्हारी जादुई ट्रेन। तभी अचानक से एक व्यक्ति डंडा और लालटेन लिए वहां आया। कौन हो तुम? नमस्ते सरकार, मैं बहादुर, जंगल के इस इलाके का चौकीदार हूँ। पिछले 10 दिनों से नाइट ड्यूटी पर हूँ। बहादुर, ये रेडियो क्यों? थोड़ा ध्यान से देखने पर रामू बहादुर को पहचान गया। अरे बहादुर, ये सब क्या है? जानते भी हो कितने दिनों से ये रेडियो से आवाज हमारी कुटिया तक पहुंचती है। क्षमा कीजिएगा काका, कुछ लोग अपनी भेड़ लिए यहाँ जंगल में घुसने लगे थे, तो मैंने ये सायरन का इस्तेमाल किया ताकि वे अपनी भेड़ें रात को ट्रेन वाले इलाके में ना लाएं। ट्रेन की आवाज सुन वे वापस चले जाते हैं। ये सुन रामू और शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने घर की ओर चल दिए। अरे यार, मैंने तो सोचा था कोई जादुई ट्रेन आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बहादुर ने भी तरकीब क्या खूब लगाई है। फिलहाल तो तुम घर जाकर हेमा भाभी के गुस्से से बचना।